यस चिल्ड्रेन, तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो में, मैं आपके लिए एनाटॉमी किसकी लीफ की लेकर आऊँगी, डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज वी विल डिस्कस टुडे। दैट इट इज़ द जो डायग्राम मैंने बनाया है, इट इज़ द डाइकॉट लीफ एंड इट इज़ द मोनोकॉट लीफ। डायग्राम ऑफ अ टीएस सेक्शन ऑफ द डाइकॉट लीफ, टीएस सेक्शन ऑफ द मोनोकॉट लीफ। अब इसको हम सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। तो ये इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर, इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर, जो कि इस पर क्या होता है, क्यूटिकल कवरिंग आउटरमोस्ट लेयर, इट इज़ कॉल्ड द एपिडर्मिस। ये मैंने बताया ही था। दीज आर द सेल्स, ये क्या है, इट इज़ द एपिडर्मल सेल, एपिडर्मिस कहिए या एपिडर्मल सेल्स कहिए। दीज ये जो डॉट डॉट एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स सेल्स हैं, ये हैं पेलिसेड टिश्यू, पेलिसेड सेल्स। पेलिसेड सेल्स आर प्रेजेंट after the epidermis. Palisade cells are different, palisade cells are situated, और जो आप लोग देख रहे हैं कि ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, और देयर इज नो एयर स्पेस इज फाउंड हियर। अब इसके बाद दीज सेल्स आर, जो ये वाले सेल्स हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये कितने दूर दूर हैं और मोर आर फाउंड हियर। तो ये वाले सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड द स्पॉन्जी सेल्स, ये स्पॉन्जी सेल्स हैं। क्लियर। अब इसके बाद हमारा ये दीज आर द एयर कैविटीज़, ये बीच बीच में जो स्पेसेस हैं लाइक दिस ये हैं एयर कैविटीज़ विच आर फाउंड इन द स्पॉन्जी सेल्स। और ये जो ब्लैक कलर से मैंने किया है, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट विच आर फाउंड इन दीज सेल्स। ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, जो और हमारा है और जाइलम एंड फ्लोएम। दिस इज द बंडल शीट। इस बंडल शीट के अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हैं। द आउटरमोस्ट कवरिंग दीज सेल्स लाइक दीज सेल्स इज कॉल्ड द बंडल शीट which covered the xylem and phloem. It is xylem, these are the phloem। इतना हो गया। अब इसके बाद जो होते हैं, जो नीचे की लेयर है जो मैंने नहीं बनाई है, इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ द शीथ कवरिंग एंड दीज सेल्स आर फाउंड हेयर द लोअर epidermis, and this and these cells are present here. This is the cuticle layer, जैसे मैंने आपको बताया, and ये है हमारे स्टोमेटल, ये है स्टोमेटा, these are the stomata and stomatal cavities. It is the stomatal cavity. Stomata are found on the lower surface of the leaf। और इसको हम एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इट इज़ द एपिडर्मिस, इट इज़ द अपर लेयर ऑफ द, हम इसको जो डाइकोट लीफ है, हम इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं। डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब क्या हुआ, इट हैज़ डॉर्सल सरफेस और इट ऑल्सो हैज़ अ वेंट्रल सरफेस। तो द लीफ विच हैज़ द बोथ साइड, मतलब सरफेस डॉर्सल एंड वेंट्रल फेस, इट इज़ कॉल्ड द डॉर्सीवेंट्रल। और ये डाइकोट लीफ की फीचर है। क्यों है फीचर, क्योंकि लाइक दिस इट इज़ ए स्टेम, जो डाइकोट स्टेम है, अब इस पर जो लीफ लगी होती हैं वो लाइक इस तरीके की कंडीशन पे लगी हुई होती हैं, लाइक दिस। ये कंडीशन कहलाती है कि परपेंडिकुलर टू स्टेम। ये परपेंडिकुलर टू स्टेम मतलब कि स्टेम सीधा है, उसके परपेंडिकुलर हमारी लीफ लगी हुई है। ये लीफ लगी हुई है, ऊपर डॉर्सल और नीचे वेंट्रल सरफेस है। ओके, तो हम इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं, जो कि डाइकोट में डाइकोट होती है। ओके, तो डॉर्सल सरफेस किसकी, एपिडर्मिस। अब हमने कहा जो आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। एपिडर्मल या एपिडर्मिस सेल से बने होते हैं। अब जैसे ये लीफ है, इट इज़ द लीफ, तो हम इस वाली सरफेस को, जो अपर सरफेस है, इसको हम कहते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस। इसको हम क्या कहेंगे, एडेक्सियल एपिडर्मिस। और इस लोअर सरफेस को, जो वेंट्रल वाली है, उसे हम कहेंगे एबैक्सियल
एबैक्सियल एपिडर्मिस। क्लियर? तो इसको आप याद रखिए क्योंकि ये आपके नीट वगैरह में भी आते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट में, 2 नंबर के 1 नंबर के कॉपी कुछ शॉर्ट में चाहता है आंसर आपके, तो एक एक 2 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि व्हाट इज़ द एडैक्सियल फेस, व्हाट इज़ द एबैक्सियल एपिडर्मिस, एडैक्सियल फेस या एपिडर्मिस जो भी वो कहे, उससे आंसर आपको 1 या 2 लाइन के अंदर उसको देना है। ज़्यादा बहुत सारी कहानियाँ मत लिखा करिए कॉपी में, टू द पॉइंट केवल आंसर होना चाहिए। ये हमारा हो गया, ये समझ आ गया आपका, परपेंडिकुलर लगी होती है इस टाइम पे। तो हमें क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया जाइलम, स्टोमेटा। अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अपर वाली जो लेयर है हम उसको किसको, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस 2 तरीके की होती है। एपिडर्मिस जो अपर एपिडर्मिस है उसको हम एडैक्सियल कहेंगे और जो लोअर एपिडर्मिस है उसे हम एबैक्सियल कहेंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर? अब इसके बाद हम चलेंगे आगे कि जो एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय द लेयर, बाय क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर किस लिए होती है ये क्यूटिकल लेयर? सो दैट इट कैन मिनिमाइज द वाटर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। सो इट इज कवर्ड, द आउटरमोस्ट लेयर क्यूटिकल की होती है। एक बात और ध्यान रखिए कि जैसे डॉर्सीवेंट्रल लीफ है उसमें जो ऊपर की आपने देखा होगा जो लीफ होगी ऊपर साइड की, मतलब दिस फेस जो होगा उसका डॉर्सल, तो उसमें जो क्यूटिकल होगा वो क्या होगा, बहुत ही थिक होगा। मैं उसका रीज़न बताऊंगी। जैसे लाइक इस तरीके से ये मैंने बनाई, ये लीफ लगी हुई है स्टेम पे। अब ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होगा इस पे क्यूटिकल जो होगा वो मोर क्यूटिकल इज प्रेजेंट हियर, और जो नीचे वाला फेस होगा जो कि अनकवर्ड है, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, वहाँ पे क्यूटिकल जो होगा वो लेस होगा, लेस क्यूटिकल। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है बेटा कि जो जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी किस पे, लीफ पे, तो वहाँ अगर ज़्यादा क्यूटिकल होगा तो क्या करेगा, उसको ट्रांसपिरेशन के दौरान जो हमारा वाटर लॉस होता है उसको मिनिमाइज करेगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे मोर क्यूटिकल होता है। नीचे वाली साइड में यहाँ पर जो सनलाइट है वो डायरेक्ट नहीं आ रही है, वो कम आएगी, तो इस यहाँ पर क्यूटिकल की लेयर कम होगी। इसलिए रीज़न है कि ऊपर की जो लीफ का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो मोर हमारे क्या होता है, बहुत ही कहीं शाइनिंग होगी, उसमें कलर ग्रीन कलर, मोर ग्रीन कलर होगा और चिकना टाइप होता है। और जो नीचे वाला पोर्शन देखेंगे, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर जो लाइट कलर होगा वो ऊपर से हल्का होगा और यहाँ पे रफ टाइप की लीफ होगी। आप कभी छूकर देखिए उसको, लीफ को। तो मोर क्यूटिकल ये हो गया। क्यूटिकल क्यों होता है ऊपर वाले में सतह पर, जिससे कि लॉस ऑफ वाटर मिनिमाइज किया जा सके, लॉस ऑफ वाटर। इतना क्यूटिकल हो गया। एपिडर्मिस की लेयर हो गई। अब हम देखते हैं कि स्टोमेटा, यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर वाली एपिडर्मिस में, जिसको हम एडैक्सियल कहते हैं, एडैक्सियल कह रहे हैं, स्टोमेटा है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। मतलब कि नंबर ऑफ स्टोमेटा नो तो नहीं कहेंगे हम इसको, लेस स्टोमेटा आर फाउंड हियर, लेस स्टोमेटा आर फाउंड हियर। अब यहाँ पे अगर स्टोमेटा ज़्यादा हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन भी जब बहुत तेज़ी से होगा, ट्रांसपिरेशन बहुत तेज़ी से होगा, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। वाटर लॉस जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पौधे में, प्लांट में वाटर लॉस होने लगेगा और वो पौधा मुरझाने लगेगा। इसीलिए नेचर ने क्या किया है कि ऊपर वाली सरफेस पे स्टोमेटा की नंबर को कम कर दिया और नीचे वाली लेयर पे स्टोमेटा आर मोर स्टोमेटा आर फाउंड। तो लोअर सरफेस को हम क्या कहेंगे, एबैक्सियल एपिडर्मिस पे क्या होंगे, मोर स्टोमेटा आर फाउंड। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, स्टोमेटा के बारे में हो गया। ये क्या है, ये वाली लेयर है हमारी एबैक्सियल एपिडर्मिस, ये है एबैक्सियल एपिडर्मिस। अपर और लोअर एपिडर्मिस, ये तो हो गई हमारी अपर एपिडर्मिस और ये हो गई हमारी लोअर एपिडर्मिस। इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में जो सेल्स पाए जाते हैं, पेलिसेड सेल्स, ओके, और दीज आर द स्पॉन्जी सेल्स, और इन दोनों को मिलकर बनाता है ये क्या, मीजोफिल सेल्स। ये मीजोफिल सेल्स हैं। अच्छा,
जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 काइंड ऑफ सेल्स। पहले है पेलिसेड जो कि इलोंगेटेड है, वर्टिकली अरेंज है और देयर इज नो स्पेस बिटवीन दीज सेल्स। किनमें? पेलिसेड सेल्स में। मोर क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड। ये है इलोंगेटेड, वर्टिकली अरेंज है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड द पेलिसेड सेल। उसके ठीक नीचे ही एयर कैविटीज, मोर एयर कैविटीज फाउंड एंड सर्कुलर और ओवल शेप्ड सेल्स आर फाउंड देयर एंड मोर एयर कैविटीज इज फाउंड बिटवीन दीज सेल्स। these are called स्पॉन्जी सेल्स। पेलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स को हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो मीजोफिल सेल्स ये हैं पेलिसेड। तो ये क्या करते हैं? अच्छा, एक चीज़ और कि मोर क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द पेलिसेड सेल्स। क्यों? क्योंकि ये अपर सरफेस पे, एडेक्सियल सरफेस पे, एपिडर्मिस पे मिल रहे हैं और डायरेक्ट वहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी तो बहुत ज़्यादा है इन पेलिसेड सेल्स में, जो कि मोर फोटोसिंथेसिस को कराएंगे। इसी तरीके से मीजोफिल सेल्स ये नीचे की लेयर पे, लीफ के नीचे की लेयर पे पाए जाते हैं। और एक चीज़ और कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोमेटा इज मोर इन कंपेरिजन टू एडेक्सियल सरफेस। एपेक्सियल एपिडर्मिस पे लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इज फाउंड। इस सरफेस पे स्टोमेटा बहुत होते हैं इन कंपेरिजन टू अपर सरफेस और डॉर्सल सरफेस। क्लियर? इतना क्लियर है। और अब आते हैं हम वेस्कुलर सिस्टम पे। वेस्कुलर बंडल, वेन्स या अब एक चीज़ और, ये है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में हम किसके बारे में बात करेंगे? वेस्कुलर बंडल के बारे में। वेस्कुलर बंडल क्या कहलाता है? जाइलम और फ्लूएम को जब हम कलेक्टिवली बोलते हैं देन इट इज़ कॉल्ड द वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, हम वेस्कुलर बंडल सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो वेस्कुलर शीथ, एक काइंड ऑफ वेस्कुलर शीथ होती है, उससे कवर्ड होते हैं। और ये जिसको हम बंडल शीथ कहते हैं, ये वेस्कुलर सिस्टम में जो बंडल शीथ होती है, बंडल शीथ, ये बंडल शीथ किससे कवर होती है? बंडल शीथ कहलाती है जो कि वेस्कुलर बंडल को कवर करती है, जो किसके बनी हुई होती है? पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। पैरेनकाइमेटस सेल्स की मिलकर बनी होती है। मैंने दिखाया है ना, इट इज़ द बंडल शीथ। ये बंडल शीथ ये किसकी बनी होती है? पैरेनकाइमस सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। इतना ठीक है, क्लियर है। अब वेस्कुलर बंडल का साइज, वेस्कुलर बंडल लीफ में पाए कहाँ जाते हैं? जैसे एक लीफ में बनाती हूँ इधर, लाइक दिस, इट इज़ अ लीफ। ये मिड रिब है, ये क्या है? इसकी मिड रिब है, ये मिड रिब है। और इसके बाद इसकी ये वेन्स हैं। क्या हैं ये? वेन्स हैं। दीज आर द वेन्स। अब वेस्कुलर बंडल जो मिलेंगे वो कहाँ मिलते हैं? वो मिड रिब और वेन्स के पास में अरेंज होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, जो पाए जाते हैं लीफ में, वो कहाँ मिलते हैं? ये वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड या अटैच करिए, आर अटैच्ड विद मिड रिब एंड वेन्स, जो कि किसमें होती है? लीफ में जो पाई जाती है, मिड रिब। एक बात और कि जितना मोटा ये मिड रिब होगा उतने वेस्कुलर बंडल का साइज भी बड़ा होगा, और जितना मिड रिब और बेस क्या होंगी? थिक होंगी, उतना ही वेस्कुलर बंडल बड़ा होगा। और कोई जो लीफ होती है जिसमें मिड रिब और बेस बहुत ही पतली सी या बहुत थिन सी होती है, उसमें वेस्कुलर बंडल भी क्या होंगे? छोटे साइज के पाए जाते हैं। क्लियर? इतना हो गया। अब हाँ, वेन्स का जो सिस्टम होता है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये वेन्स का जो सिस्टम होता है, वेन्स सिस्टम किसमें? लीफ में। किसमें? डाइकॉट लीफ में। तो वो रेटिकुलेशन टाइप होता है, ये भी एक डाइकॉट लीफ का फीचर है, इसको भी याद रखिए, कभी एग्जाम में आ सकता है आपके। वेस्कुलर बंडल थिक उससे शीथ से जुड़ा रहता है। अब इतना सब क्लियर है, काफ़ी कुछ आपको बता दिया है मैंने डाइकॉट लीफ के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डाइकॉट लीफ, इट इज ए डायग्राम ऑफ डाइकॉट लीफ, जिसको हम डॉर्सी वेंट्रिकल से मोर क्यूटिकल इज फाउंड इन कंपेरिजन टू लोअर सरफेस बिकॉज मोर
intensity of light is more on the upper epidermis in comparison to lower epidermis, and that is the reason कि lower number of stomata are found on the upper epidermis, adaxial epidermis पे कम नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं इन कंपैरिजन टू एबैक्सियल एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस दो तरीके के होते हैं, क्यूटिकल लेयर हो गए, सरफेस, ये मैंने बता दी, मेसोफिल सेल्स, दीज आर द मेसोफिल सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के ठीक है नीचे मेसोफिल सेल्स होते हैं। इट ऑल्सो आर टू काइंड, पहला पेलिसेड और नीचे वाला स्पॉन्जी सेल्स। पेलिसेड सेल्स जो होते हैं वो वर्टिकली अरेंज होते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, मोर क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड देयर बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल, बिकॉज मोर क्यों होता है, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हायर, दे आर गेटिंग द मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, क्लियर। और स्पॉन्जी सेल्स, इनमें मोर एयर कैविटीज फाउंड और ये भी दूर दूर छिपते हुए पड़े रहते हैं। और क्या है यहाँ पर स्पॉन्जी सेल्स, वैस्कुलर बंडल आ गया, इट इज़ द वैस्कुलर शीट, सॉरी बंडल शीट, जो कि हमारी पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनी होती है, जो वैस्कुलर बंडल को चारों ओर कवर करती है। वैस्कुलर बंडल क्या है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। अब तो इट्स ऑल अबाउट द डाइकॉट लीफ। अब हम इसके बाद हम मोनोकॉट लीफ के बारे में बात करें। चिल्ड्रन, तो अब आगे बात कर लेते हैं हम मोनोकॉट लीफ के बारे में। इस मोनोकॉट लीफ को हम क्या कहते हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ, इसको हम आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं। और इसमें आइसोबाइलेटरल मतलब इक्विफेशियल और इक्विफेशियल, मतलब कि इसके जो लीफ है उसके दो फेस होते हैं। और जैसा कि मैंने डाइकॉट में बताया था कि वो स्टेम के परपेंडिकुलर लगी हुई होती है और ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लाइक दिस। ये लीफ, इट इज़ द लीफ, ये इट इज़ द स्टेम, ये स्टेम है और ये लीफ हमारी लगी हुई होती है। तो जो हमारी डाइकॉट लीफ थी वो कि परपेंडिकुलर थी, ये हमारी आइसोबाइलेटरल है, मतलब कि दोनों सरफेस पे बराबर की सनलाइट आएगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो मिलेगी वो यहाँ भी उतनी ही मिलेगी सनलाइट को। सनलाइट की इंटेंसिटी, ये सनलाइट जो पड़ेगी वो ऊपर वाली सरफेस ये सनलाइट जो होगी, सन की जो रोशनी पड़ेगी ये ऊपर वाली सरफेस पे भी उतनी ही पड़ेगी जितनी कि नीचे वाली सरफेस पे पड़ेगी। मतलब कि बोथ द सरफेसेस आर फाउंड द सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, एंड एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय द लेयर ऑफ द क्यूटिकल to minimize the transpiration. Upper surface of the epidermis and it is the lower surface of epidermis. Upper surface of epidermis जैसे हमने डाइकॉट में पढ़ा, it is called the adaxial epidermis and the lower surface of epidermis it is called the abaxial epidermis. और एक चीज़, both the surface are having the same intensity of light. इसका that is the reason कि जो इसके बाद एपिडर्मिस के बाद जो सेल्स पाए जाते हैं जो डाइकॉट में थे वो मेसोफिल सेल्स थे जिनमें क्लोरोप्लास्ट मिल रहा था। हियर ऑल्सो फाउंड द मेसोफिल सेल्स, बट इन डाइकॉट लीफ जो मेसोफिल सेल्स थे दैट आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड ऑफ सेल्स, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेसोफिल सेल्स है दे आर नॉट डिवाइडेड इन टू काइंड ऑफ सेल्स। क्यों नहीं डिवाइड हो रहे, बिकॉज द तो जो सेल्स हैं मेसोफिल्स के वो क्या कर रहे हैं, सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैज़ रिसीव्ड बाय देम। जब सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिल रही है तो उन्हें ज़रूरत क्या है कि दो तरीके के सेल्स में डिवाइड होने की। दीज आर द मेसोफिल सेल्स, ये मेसोफिल सेल्स हैं। एंड देख रहे हैं आप, मोर क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड हियर। ये मेसोफिल सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं है। तो जो ऊपर वाली सरफेस एडैक्सियल पे जितने नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं उतने ही लोअर सरफेस एबैक्सियल एपिडर्मिस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा सेम होंगे। मतलब कि हमने डाइकॉट में देखा एडैक्सियल एपिडर्मिस हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा इन कंपैरिजन टू लोअर सरफेस एबैक्सियल एपिडर्मिस। यहाँ पर मोनोकॉट में जस्ट उल्टा मामला है कि एडैक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस बोथ सरफेसेस हैज़ द
सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा. क्यों? बिकॉज द बोथ सरफेस हैव द सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अब इसके बाद है फ्लोएम. इट इज़ द फ्लोएम एंड इट इज़ द जाइलम. और इस वैस्कुलर बंडल को कवर करने के लिए बंडल शीथ इज ऑल्सो फाउंड देयर, जो कि डाइकॉट लीफ में भी थी. डाइकॉट लीफ में बंडल शीथ जो वैस्कुलर बंडल को कवर कर रही थी उसको वो बनी हुई होती थी हमारी पैरेन्काइमा सेल से. यहाँ पर मोनोकॉट में जो ये बंडल शीथ है इट इज़ मेड बाई स्क्लेरेनकाइमा सेल्स. स्क्लेरेनकाइमस सेल्स ये स्क्लेरेनकाइमस सेल से मिलकर बनी होती है. ये डिफरेंस हो गया हमारा किसमें? डाइकॉट में और मोनोकॉट में. ठीक है. अब दीज आर द स्टोमेटल कैविटी. इट इज़ फाउंड हियर एंड इट इज ऑल्सो फाउंड द अपर एपिडर्मिस. ये डिफरेंस है हमारे किसमें? डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में. इट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ. तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा सेकेंडरी ग्रोथ पे, वैस्कुलर कैम्बियम पे, सेकेंडरी ग्रोथ. ये हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर होगा. तो चिल्ड्रन आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. और जो भी कोई कमेंट्स है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ डू कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स और मैं सभी का जवाब दूंगी. तो मिलते हैं इसी आशा के साथ कि आप मेरा कहा मानेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.